बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका अपना होस्ट अदनान रहमान ब्लॉग्स के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। गुज़श्ता दिनों भावलपुर में एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या जो है वो रोनुमा हो गया। वाक़या कुछ इस तरीके से है कि एक मासूम से बच्चे को, जिसकी उम्र हार्डली बताई जाती है कि 18 से 19 साल है, उसको दर्दनाक कत्ल जो है वो कर दिया जाता है। उसके पीछे कोई वजह है, वो अभी तक जो मुहर्रकात हैं वो सामने नहीं आ सके। तो अब आए हैं हम। उस टाइम उस बच्चे का नाम शाज़ेब है, उसके घर के पास। तो यहाँ पे हमें एक भाई मिले हैं, तो उनसे इस बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन है वो हम अपने चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम से वसीमुर रहमान आपका नाम है। आप सर कहाँ रहते हैं? जी सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं सीधे बावलपुर में रहता हूँ, सादी कॉलोनी। आप सादी कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा ये बताएं, आप शाज़ेब जो बच्चे का अभी मर्डर हुआ है उसको कितने अरसे से जानते हैं? मैं तकरीबन 6-7 सालों से जानता हूँ। 6-7 सालों से जानते हैं। आप उनके करीबी रिलेटिव हैं? रिलेटिव तो नहीं हूँ, लेकिन उनके मामू का क्लोज़ फ्रेंड। 12:30 बजे के करीब था कि कॉल आई है कि ऐसे ऐसे ना घर में आके शाहज़ेब को ना कोई गोली मार के चला गया। ओके, तो फिर उसके बाद आप उसी टाइम मौके पे पहुंच गए थे या नेक्स्ट डे आप आए? नहीं, मैं नेक्स्ट डे आया था और उनके मामू फ़ौरन उसी टाइम इधर पहुँच गए थे। अच्छा। अच्छा सर ये बताएं कि आपने डेफिनेटली, आप तो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, आप आई विटनेस नहीं हैं, लेकिन जो एक बंदा होता है सुनी सुनाई सी, क्योंकि हम लोग आउटसाइडर हैं, आप यहाँ पे हैं, आप लोग हमें बेहतर बता सकते हैं कि आपने क्या सुना और क्या आपके नॉलेज में है। तो काइंडली आप हमारे साथ शेयर करें। अभी कुछ सामने नहीं आए, कोई मेन बात है किस वजह से मारा गया है, क्यों मारा गया है, लेकिन ये पता चला कि 15 मिनट पहले वही लोग छोड़ के गए और उसके 15 मिनट बाद आए हैं, दरवाज़ा नॉक किया तो फायर मार के वो चले गए। जी जी नाजरीन, ये हमारे साथ थे शाहजेब के मोहल्ले के अंदर। हमें एक भाई से हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें इसके हवाले से बताया है। वो कहते हैं कि जो लोग थे वो पहले वही ड्रॉप करके चले गए और वही वापस में आए हैं, तो वही उसे आके मर्डर करके चले गए हैं। तो मज़ीद अब हम शाहजेब के घर के पास चलते हैं, तो वहाँ से जाके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनके घर वालों का इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद हम शाहजेब की कज़न जो है वो अदनान रहमान ऑफिशियल्स को इसी वाक़े के मुतालिक कोई बात बताना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये है कि जो शोएब था वो 26 नवंबर से शाहजेब को हरेस कर रहा था कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, मैं तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन शाहजेब डर के मारे अपनी फैमिली में ये बात मेंशन नहीं कर रहा था कि उनकी मम्मा को कोई परेशानी ना हो या उनकी मम्मा कोई टेंशन ना लें। लेकिन वो खुद सब इस परेशानी को फेस कर रहा था। कभी वो कह रहा था कि अगर तुमने मुझसे फ्रेंडशिप ख़त्म की तो मैं जो है ना, मैं तुम्हारी मम्मा को कर दूंगा, तुम्हारी मम्मा का मैं मर्डर कर दूंगा। अगर तो तुम मुझसे मिलने आओ, वो ज्यादातर उसे फोर्स करता था कि तुम मुझसे मिलने आओ, तुम फंक्शन नहीं करो, तुम पार्टीज पे नहीं जाओ, जस्ट तुम मुझसे पर्सनल रिलेशनशिप रखो। लेकिन उसका ये बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसका जस्ट ये शौक था कि मैंने डांस करना है, पार्टी में जाना है, जस्ट इट। ठीक है। और इसके अलावा उसने उसे काफी ज्यादा धमकियां दी कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। शाहजेब ने बोला कि मैं पुलिस में जाऊंगा और मैं ये तुम्हारा मैसेज उन्हें शो करवाऊंगा कि तुम मुझे धमकी देते हो, तुम मुझे मर्डर की धमकी दे रहे हो, मेरी फैमिली का मर्डर करने की तुम मुझे धमकी दे रहे हो। आगे से वो कहता था कि जाओ जाओ, तुम ये मेरे मेरे मैसेज जाके दिखा दो, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वॉइस नोट भी कर देता हूँ, तुम मेरा वॉइस नोट भी जाके सुना देना पुलिस स्टेशन में। लेकिन शाहजेब बच्चा था, उसने अपनी मम्मा से ये बात छुपाई। अगर तो वो ये बात बता देता, इतना बड़ा हमें जो है ना, इतना बड़ा सदमा नहीं लेना पड़ता। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमने खून के बदले खून लेना है। अगर नहीं तो ये है कि हमें शोएब को अरेस्ट किया जाए और उससे जो है उम्र कैद की उसे सजा दी जाए। और इसके अलावा उसने ये बोला कि अगर तुम भाग जाते हो, शाहजेब ने बोला मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। उसने बोला अगर तुम ये शहर छोड़ के चले जाओगे तो मैं तुम्हारी मम्मा का मर्डर कर दूंगा, तुम्हारे भाई का कर दूंगा, तुम किसी का जनाजा तो पढ़ने आओगे। मतलब इस हद तक किसी को हरास किया जा सकता है। ये हमारा कानून इजाजत देता है कि एक बच्चे के साथ, जो कि ख्वाजा सरा नहीं है, जस्ट उसका शौक था, वो एक लड़का ही था, उसने अपना गेटअप वैसे बनाया हुआ था, उसको जलील किया जाए इस तरह, उसको धमकी दी जाए इसलिए कि तुमने मेरे साथ पर्सनल रिलेशन नहीं रखा। ये बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए और बहुत ज्यादा सजा देनी चाहिए। मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो
बातों से बातें निकलती हैं, तो इसमें इनका कहना है कि वो काफ़ी अरसे से हरास कर रहा था। तो जी बीबी, ये बताएं कि वो आपको इतने अरसे से हरास कर रहा था, तो कोई वॉइस मैसेज या कोई उसका चैट का मैसेज आपके पास मौजूद है? जी जी हाँ जी, वॉइस में भी है, उसके मैसेज भी हैं। तो ये वॉइस मैसेजेस आप हमारे व्यूवर्स को दिखा सकती जी, हैं? आप वॉइस मैसेज जी जी हाँ। दिखा दी प्लीज़। तो ये जब आपकी एफआईआर हुई तो पुलिस वालों ने आपको हरासा किया, आपसे कोई पैसों की डिमांड की? नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब आपसे किसी किस्म की कोई डिमांड कोई नहीं की डिमांड गई? नहीं। ड्रामे कर रहा है, गश्ती के बच्चे, मुफ्ती के कोई बात हुई है? जी व्यूवर्स, जैसा कि अभी मकतूल शाहज़ेब का जब मोबाइल जो है उसको चेक किया गया, मुलजिम इतना शातिर है कि उसने मकतूल शाहज़ेब का मोबाइल का सारा डाटा जो है वो डिलीट कर दिया था। डाटा डिलीट करने के बाद फिर उसके बाद सिम जो है वो भी उसने अपने नाम की इशू करा के उसको दी हुई थी, और वो हर तरीके से उसको हरासा वो परेशान करता था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जो है ग़ुलाम बन के रहे, मेरे इशारों के ऊपर नाचे, इसके अलावा कुछ ना करे। जो ख्वाजा सुरा कम्युनिटी होती है उसमें इस तरीके का सिस्टम होता है कि उन्होंने नाचना है, उन्होंने अपना सिस्टम करना है, उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी कमानी है। तो इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने के लिए ही पैदा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसके फंडामेंटल राइट्स को अगर हम लोग मुलाहिज़ा करें, उसको हम लोग पढ़ें, तो उसमें लिखा हुआ है कि एवरी सिटीज़न जो है अपनी मर्ज़ी से लाइफ जो है वो स्पेंड करेगा। किसी को स्लेव नहीं बनाया जा सकता, किसी को तंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कैसी ही दोस्ती, ऐसी ऐसी दोस्ती निकली कि दोस्त की ही जान ले डूबा, और वारसान को रोता अकेला छोड़ के चला गया। तो मेरे साथ इस टाइम शाहज़ेब का छोटा भाई मौजूद है, उससे उसके थोड़ी सी उसके हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आप थोड़ा आगे आ जाए। जी अली रज़ा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैंने 7वीं तक स्टडी किया, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो अब आप क्या कर रहे हैं? मैं लाहौर काम करता हूँ। जी व्यूवर्स, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छोटा सा बच्चा जिसकी एज हार्डली 12 साल भी हो, 12 साल मुश्किल से होगी, वो अपने घर को चलाने के लिए लाहौर में इस टाइम जॉब कर रहा है। हालात उसको इजाज़त नहीं देते कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो इस घर का वाहिद वारिस, घर का वाहिद कफील जो शाहज़ेब था, जिसको मुल्ज़मान ने मार दिया, वो और उसकी जिसकी वजह से उसके वारसान जो है आज वो दर बदर धोखे खाने पे मजबूर हैं, और हुकाम बाला से अपील कर रहे हैं कि उनके मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये वाक़या हुआ तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे? उस टाइम मैं लाहौर तरफ सोया हुआ था, तो अचानक कॉल आई कि आपके भाई को गोली लग गया। फिर मैं वहीं रोने लग गया। पूरा रात यहाँ आया, पोस्टमार्टम से भी नहीं आया, हॉस्पिटल से बॉडी नहीं आई थी। मेरे अली रजा बेटे का नाम वो शुएब कहता था, इसको उठवा के गलत काम करवा के इसकी वीडियो बनवाऊंगा, फिर देखूंगा तुम बड़े इज्जतदार बनते हो, ठीक है। उसके बाद ये बाइक पे आता है, बाइक तुम्हारी गायब करवा दूंगा, बच्चा भी तुम्हारा कभी नहीं नजर आएगा। वो तो इतने इतने प्लान बना के ठहरता था, इसलिए मैंने उसको काम करने के लिए लाहौर भेजा था अपने बेटे को। जी व्यूवर्स, इस टाइम हमारे पास मौजूद है मकतूल शाहज़ेब के मामू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहर। जी अजहर साहब, क्या करते हैं आप? मैं सर रिक्शा चलाता हूँ और बर्गर पॉइंट पे भी काम करता हूँ। जी व्यूवर्स, अपने घर को रन करने के लिए, आज इस महंगाई के दौर में सिस्टम को चलाने के लिए, ये अजहर साहब जो हैं दो काम करते हैं। फर्स्ट टाइम ये रिक्शा चलाते हैं, सेकंड टाइम एक बर्गर शॉप के ऊपर काम करते हैं। तो जी ये बताइएगा कि जिस रात ये वकूआ हुआ तो उस टाइम आप कहाँ पे मौजूद थे? मैं कभी 11 बजे मेरी छुट्टी होती, कभी 11:30 आता हूँ, कभी 12 आता हूँ। तो मैं इधर घर पे था, तो ये घर पे ऐसे शाहज़ेब आया है, तो उसने दरवाज़ा बंद किया। तो उसके बाद जो है ना वो वाशरूम चला गया। थोड़ी तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद दरवाज़ा बजा। मैंने कहा देख कौन है? कहता है जी मामू देखता हूँ। उसने पूछा कौन? उसने कहा पकोड़ा। उसने कहा हाँ बोल क्या है? तो उसने कहा तुझे शेबी बुला रहा है। उसने कहा अच्छा रुक मैं वाशरूम हूँ आता हूँ। तो इतने में उसने दरवाज़ा खोला, ये हमें ठाकीबाजी में यहाँ से भागा हूँ। तो हमने ये देखा कि शुएब जो था वो पीछे बैठा था, वो लड़का जो पकोड़ा वो मोटरसाइकिल चला के वो भाग गया। तो फिर इतनी अफरा तफरी में हम उसको कैसे पकड़ते, या उनके पास पिस्टल था, हमने उनके पीछे अपने भागते, बच्चे को देखना अपना था, तहफ़्फ़ुज़ ये उनके देखना था। पीछे थोड़ी भागना था। वो कहाँ भाग गए, कहाँ चले गए, हमें उनका नहीं पता। हम तो अपने बच्चे में पड़ तो गए। इस तरह से परेशानी हो गई थोड़ी सी। फिर उसी टाइम मैंने 15 पे कॉल की। मैंने मुझसे पहले भी कॉल भाई चली वालों गई ने थी, बहुत ज्यादा की। 1112 पे की, उनको बुलाया, यहाँ से एमरजेंसी शिफ्ट किया। तो वहाँ पर जब जाके उनसे पता किया डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा इसकी तकरीबन 5-7 मिनट
पहले ही तकरीबन जिस्म काफ़ी ठंडा हुआ पड़ा है, तो इसकी सांसें नहीं हैं, एक्सपायर हो गया है ये। जी व्यूवर्स, ये मामू थे मकतूल शाहज़ेब का। इनका ये कहना था कि जैसे ही फायर लगे तो उनकी मौके के ऊपर डेथ हो गई। और सर आप ये बताएं कि पुलिस वाले जब जाए वारदात पे कितनी देर बाद पहुंचे थे? तकरीबन 15 मिनट लगे थे उन्हें, वो आ गए थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम यहाँ से 1112 पे लेके ना चले गए थे, फिर वो हॉस्पिटल में आए थे पुलिस वाले। यहाँ पुलिस वालों को पहुँचने में देर हो गई थी तो वो वहाँ आए थे। अच्छा सर ये बताएं कि ये कभी मकतूल शाहज़ेब ने आपको बताया हो कि उनको कोई हरासा कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है इस हवाले से? नहीं, इस तरह की बातें मेरे साथ वो नहीं करता था। बस मुझे इतना पता था कि वो फंक्शन वगैरह करता है, उसका दोस्त है, फ्रेंड है, तो बस घर में कहता रहता था माँ से। मेरे साथ इतनी मतलब गपशप उसके साथ नहीं थी, उठना बैठना, तो वो यही बातें करता था कि बस माँ इसकी बताती थी कि ये धमकियाँ देता है, मैं मार दूंगा इसको, मैं जान से मार दूंगा। तो मैं तो ये समझता था कि बस ये बातें होती है, मारना इतना आसान कहाँ होता है। तो लेकिन उसने तो ये हकीकत करके दिखा दिया। उसने एक माँ की गोद उजाड़ दी है, उसने एक माँ का लाल छीन लिया है। तो हमारी बड़े अफसरान जितने भी हैं, आईजी, डीआईजी, डीपीओ साहब, उन सब पहले बाल काटे थे शाहज़ेब के उसने। तो फिर बड़े लोग आगे बीच में, दाढ़ियों वाले बड़े बड़े बुजुर्ग जो जिनकी काबिल एहतराम है, उनकी हमने बात मानी। उन्होंने हमें लिख के दिया, उनका लिखा हुआ भी पढ़ा कि आपके बच्चे को कभी तंग नहीं करेगा, एक मौका दे दिया जाए। तो जब बड़े बंदों की बातें मान ली हमने कहा चलो ठीक है, हो जाता है, मोहल्लेदारी है, शहरदारी है। लेकिन ये पता नहीं था कि इस सुलह का अंजाम इतना बुरा होगा कि लड़के की, बच्चे की जान ही ले जाएगा। वो इतनी बेदर्दी से कत्ल कर देगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सर आप ये बताइएगा कि हमारे नॉलेज के मुताबिक जो मुलजिम मुबश्शिर उर्फ पकोड़ा है उसने गिरफ्तारी दे दी है, तो शुएब जो है उसके बारे में पुलिस ने कितने छापे मारे, पुलिस ने इस बारे में कितना कांटेक्ट किया और पुलिस की कहाँ तक कार्रवाई पहुंची, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जनाब, मैं मुसलसल पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। SHO तैयब साहब हैं, वो उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं बस अज़हर भाई आपका काम कर रहे हैं, आप ही का काम कर रहे हैं, जैसे गिरफ्तार होगा आपको कॉल कर देंगे, आप आ जाना। बस यही बात होती है। मैंने तकरीबन सुबह आज की डेट में मैंने 2-3 फ़ोन किए हैं SHO साहब को। वो मेरी बात सुनते हैं, बात करते हैं, फिर बस जब उनसे पूछते हैं इस बारे में तो वो कहते हैं बेटा हमारा काम जारी है, आप थोड़ा हमें टाइम दें। कल उन्होंने कहा था 24 घंटे, फिर 24 घंटे गुजर गए, तो फिर उसके बाद उन्होंने 12 घंटे का अपना शाम का कहा। अब शाम भी होगी तो अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। तो वो कहते हैं बस हम आपका काम कर रहे हैं, हमारी टीमें काम कर रही हैं, तो जैसे गिरफ्तार होगा हम आपको कॉल कर देंगे। जी व्यूवर्स, इनका ये कहना था कि जो टीमें हैं पुलिस वालों की वो डेफिनेटली अपने तरीके से जो है वो काम कर रही हैं, तो वो इनसे टाइम मांग रहे हैं कि हम जल्द अज जल्द जो मुलजिम शुएब है उसको हम गिरफ़्तार कर लेंगे। सर एक लगी थी ये लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, ऊपर दिल के पास, एक लगी थी नीचे ये इधर, मतलब पेट से नीचे मसाने वाली जगह पे। जी व्यूवर्स, मकतूल शाहज़ेब के मामू का ये कहना है कि दोनों मुल्ज़मान ने फायर किए थे। एक गोली जो है वो मकतूल शाहज़ेब के दिल के ऊपर लगी थी और दूसरी जो है बिल्कुल मसाने के पास जाके लगी थी। ये घर है ही मज़लूमों का, इसमें छोटे से लेके बड़े तक सारे मेहनत कश हैं, सारे मेहनत करके गुजारा करते हैं। तो कभी अगर हम मामू की तरफ जाते हैं तो उनके मामू फ़र्स्ट टाइम रिक्शा चलाते हैं, सेकंड टाइम वो बर्गर की शॉप पे काम करते हैं। तो ये छोटे फूल जैसे मासूम से बच्चे हैं, ये अपना इस महंगाई के दौर में गुजारा करने के लिए अपने पेरेंट्स अपने वालदा की को हेल्प आउट करने के लिए, अपनी वालदा को सुख देने के लिए जॉब्स कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी कितनी सैलरी है? 15,000 सैलरी है। ये 15,000 रुपये मंथली के ऊपर अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। आप ये बताएं शाहज़ेब आपसे कितना छोटा था? 3 साल छोटा था मेरे से। इनकी एज 19 साल है, इसका मतलब ये है कि शाहज़ेब जो है वो अभी 16 बालिग ही नहीं था, उसकी हार्डली एज 15 से 16 साल जो है उसकी एज थी। आप ये बताएं कि जब ये वक़ूआ हुआ तो उस टाइम आप कहाँ पे मौजूद थे? इधर घर में ही थे, हम सो रहे थे इधर बेड पे अंदर, तो अचानक ही हमें आवाज़ आई दरवाज़ा खड़काने की। जब ये मतलब बाहर से वापसी आया ना तो ये सीधा वॉशरूम गया है, वॉशरूम बैठा हुआ था और इसको आवाज़ आई दरवाज़ा खड़काने की। तो मामी ने पूछा कौन है बाहर, तो उसने बोला मैं हूँ पकोड़ा। तो उसने कहा चलो रहने दो, मैं वॉशरूम से होकर उनको मिल लेता हूँ। वो वॉशरूम से जैसे बाहर गया है उनसे मिलने मतलब दरवाज़ा जैसे उसने ओपन किया है
उसको पहले गोली मारी है। जल्दी से बाहर निकले, मम्मा ने उसको उठाया हुआ था और अब दो लड़के थे मोटरसाइकिल पे, उनके दोनों के हाथों में वेपन थी। जी ठीक है, उनका नाम क्या था? एक का नाम शेबी मेओ था और दूसरे का नाम था पकोड़ा। जो कुछ अर्सा पहले गालिबन 324 ताज़ीरात पाकिस्तान में भी जेल के अंदर रहा है, 1.5 साल वो जेल के अंदर रहा है हमारे नॉलेज के मुताबिक। हमारे व्लॉग के ज़रिए से आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हुकाम वालों को, काइंडली ये बता दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ हमें सिक्योरिटी दी जाए। हमें इन लोगों से बहुत डर है, बहुत खतरा है, खतरनाक लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, हमें बहुत ज़्यादा डर है, हमें बहुत डर लगता है। हमें सिक्योरिटी दी जाए। जी इनका ये कहना था कि इनको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। आपका बेटा ट्रांसजेंडर था या बस नॉर्मल मर्द था? नॉर्मल मर्द था, उसका शौक था, बचपन से वो ऐसे था। जी व्यूवर्स, इनका ये कहना है कि इनका बेटा जो था वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान था, उसका बस डांस करना, पार्टीज में जाना उसका शौक था। रहमान ऑफिशियल्स की जानिब से अगले व्लॉग में मकतूल शाहजेब का के जो तफ्तीशी अफसर हैं अख्तर साहब, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और उससे नेक्स्ट व्लॉग में साहिबा हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हेड हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और उनके हुकाम बाला से क्या अपील है। चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।